हेलो नमस्कार, मैं विपुल पोसातर SBI PO 2023 और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट देते हो तो फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं आपके, मतलब स्कोर एक जगह पे स्टक हो गया है, उससे ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ नहीं रहा और आप फिर कट ऑफ देखते हो कि कितनी कट ऑफ या परसेंटाइल देखते हो तो बहुत कम आ रही है, कट ऑफ से बहुत दूर रह रहे हो, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हर रोज़ मॉक दे रहे फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या गलतियाँ कर रहे हो। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि एक फ़ेज़ होता है, हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में ये फ़ेज़ आता है और मैं भी पर्सनली इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसके 4 रीज़न हो सकते हैं। देखो, पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आप सिलेबस अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ और मॉक देना स्टार्ट कर दिया आपने, कि कुछ टॉपिक्स आपके बाकी रह गए हैं और आपने सोचा कि ये बाद में कवर अप कर लेंगे, अभी मॉक देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि सिलेबस अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ और आप मॉक देने लग गए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मार्क्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आपका तो वो इतना क्लियर है नहीं, तो आप उसको लीव कर दोगे, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो पहला ये रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले पूरा सिलेबस आप ख़त्म करो सारे सब्जेक्ट का, फिर मॉक देने जाओ, तो मुझे लगता है हेल्प मिलेगी। दूसरा, अब बोलेंगे कुछ लोग कि भैया सिलेबस तो पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। दूसरा केस ये है कि सिलेबस ख़त्म हो गया है और फिर मॉक दे रहे, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो दूसरे केस में ये बताऊंगा कि आपने सिलेबस नो डाउट पूरा ख़त्म कर लिया है, लेकिन देखो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हम विवेकानंद जी के तो तरह नहीं है ना हम, कि एक बार में हमें सारा याद रह जाएगा। मिक्सिंग हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं एक कंसेप्ट अगर पढ़ लिया तो टाइम हो गया है उसको पढ़े हुए। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि वापस से पूरा सिलेबस एक बार आप रिवीजन कर लो। अभी मॉक देना पोज कर दो और एक बार सारा जो भी सिलेबस है हमारा उसको रिवाइज करो पूरी तरह से, तो सारे जो भी कंसेप्ट है वो अनक्लियर रहे आपके, वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। पूरे का पूरा रिवीजन करने के बाद फिर मॉक चालू करो आप। फिर तीसरा केस आता है कि भैया रिवीजन भी कर लिया, सिलेबस भी ख़त्म हो गया, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ना मॉक टेस्ट देने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पोज लो, मतलब आराम से आंख बंद करके बैठो, मेडिटेटिव मोड में चले जाओ, फिर मॉक दो। अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करो। मैं जनरली ये चीज़ बहुत फॉलो करता था। हर एक मॉक देने से पहले मैं ऐसा वो करता था कि ये मेरी एग्ज़ाम ही है, रियल एग्ज़ाम है और इसमें मेरे को 90+ परसेंटाइल लाना है। तो मैं 2-5 मिनट तक आंख बंद के ऐसे ही कामली बैठ जाता था और यही चीज़ मैं एग्ज़ाम में भी करता था। 1-1 घंटा पहले बैठना पड़ता था एग्ज़ाम में, तो वो टाइमर आ जाता है ना, तो वहाँ मैं आंख बंद करके ऐसे गहरी सांसें लेने लगता था और एकदम मेडिटेटिव मोड में मतलब बैठ जाता था। तो बहुत हेल्प मिलती थी मुझे ये मॉक टेस्ट में भी और एग्ज़ाम में भी, फोकस माइंड रहता था। और सुबह सुबह आप उठ रहे हो तो फिर सुबह उठ के 6-6:30 उठते हो, तो फिर उसके बाद भी 5-10 मिनट हर एक एस्पिरेंट को मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए आराम से बैठ के। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कामनेस और फोकस माइंड रहेगा। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स और मेंस इट्स ऑल अबाउट फोकस ना। वो कहता है ना कबीर के, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। मतलब कि आप 100 घड़ा सींचने के बाद जब माली 100 घड़ा सींचता है तब फूल आता है। ऐसा तो नहीं है कि माली 50-60 घड़े सींचेगा फिर बोर हो जाएगा कि क्या भैया फूल तो आ नहीं रहा। 100 घड़े तक वो सींचता है उस पौधे को, फिर जब ऋतु आती है तब उसमें फूल आता है। तो हमारा भी यही है, मतलब हम मॉक पे मॉक दे या फिर हम कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। जब हमारा टाइम आएगा तब हम फल है वो हमें मिलेगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो मैंने बताए है आपको कि एक बार रिवाइज कर लो या फिर सिलेबस पूरा ख़त्म कर दो या फिर आराम से थोड़ा मॉक टेस्ट से पहले एकदम काम माइंड से बैठो, उसके बाद मॉक दो, तो 100% इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। चौथा स्टेज ये हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन चूज़ करते हो ना उसमें गड़बड़ कर रहे हो, मतलब आप शायद पहले हार्ड वाला क्वेश्चन ही ले लेते हो मॉक में, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप वहाँ स्टक हो रहे हो। देखो, मैं पर्सनली क्या करता था, पहले क्वांट में या फिर रीजनिंग में ईजी वाले ही क्वेश्चन पहले मैं अटेम्प्ट करता था। आपकी अप्रोच सही करनी पड़ेगी आपको। अगर ये सब करने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे ना, तो मैं इजी वाले यानी कि मिसलेनियस हो गया या फिर नंबर सीरीज़ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई, ये सिलॉग हो गया रीजनिंग का, ये सारे टॉपिक में ले लेता था पहले स्टार्टिंग में।
फिर उसके बाद में पजल या फिर DI पे जाता था। ये अप्रोच मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आप स्टक नहीं होगे। फिर लास्ट में जो भी मॉडरेट वाले क्वेश्चन है वो करो, ट्राई करो। शायद आप पहले ही मॉडरेट या थोड़े हार्ड वाले कर रहे हो, इसलिए फिर टाइम नहीं बच पा रहा और लास्ट में इजी वाले छूट रहे हैं, तो फिर इसलिए शायद मुझे लगता है मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं, इस पर आप एक बार ध्यान से सोचो और इसको इम्प्लीमेंट करो। आई एम डैम श्योर कि आपका मार्क्स है वो आप बढ़ने लगेगा, और आप ये जो मायाजाल है मार्क्स ना बढ़ने वाली, ये फेज़ है, उसमें से बहुत जल्दी निकल जाओगे, है ना। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और कोई भी क्वेरी या डाउट आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, है ना। ऑल द बेस्ट, चलो, थैंक यू।